हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बेसन से एक ऐसी सब्जी जिसको खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। वैसे तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो हम बता देते हैं। हम बनाने वाले हैं बेसन के गट्टे, वो भी कम से कम सामान लगाकर। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है बेसन। बेसन आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले लेना, बारीक हो या मोटा। उसमें डाल देना थोड़ा सा ऑयल, वैसे बारीक बेसन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ऑयल डालने के बाद आपको कुछ मसाले डालने हैं, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, अजवाइन, हल्दी और थोड़ा सा खाने वाला सोडा। ये सारे मसाले आप बेसन में डाल देना ऑयल के साथ और हाथ से चला चला कर उनको मिक्स कर लेना। बेसन आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेना है, जितने भी आप गट्ठे बनाने चाहते हो उसके हिसाब से बेसन ले लेना। और उसमें मसाले भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल लेना, अपनी बेसन की क्वांटिटी के हिसाब से। जितना भी आप तीखा खाते हो या फीका खाते हो उसके हिसाब से नमक, लाल मिर्च वगैरह डाल लेना, ठीक है। अब बेसन को अच्छे से मिक्स करके, यानी कि उसमें मसाले मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको एक टाइट डो बना लेना है, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने बनाया है। और आपका डो जब बनकर तैयार हो जाए तो उसको साइड में रख देना 10 से 15 मिनट के लिए। फिर आपको एक बर्तन में थोड़ा सा पानी उबालने के लिए रख देना है गैस पर। और जो हमने डो बनाया था आटे का, यानी कि बेसन का, उसको आपको हाथ से तोड़ लेना है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। जितने भी बड़े आपको गट्टे रखने हो उसके हिसाब से उनको बराबर हिस्सों में बांट लेना। और फिर एक किसी भी डो को उठाकर उसको हाथ से पहले थोड़ा सा गोल गोल घुमा घुमा कर थोड़ी लंबी शेप दे देना। और फिर चकले के ऊपर रखकर या फिर किसी भी प्लेट के ऊपर रखकर उनको ऐसे लंबी शेप देते चले जाना, हाथ से घुमा घुमा कर। उतने लंबे साइज़ के कर लेना जितने भी लंबे साइज़ के आपको अपने गट्टे रखने हो, यानी कि ज़्यादा मोटे भी ना हो और ज़्यादा पतले भी ना हो। जब आपको लगे कि हाँ हमारा इतना लंबा साइज़ सही है गट्टों का, उतने पे ही आपको उनको रोक देना है। जैसे कि हमने कर दिया, चकले के बराबर का ही साइज़ हमने बनाया था। और फिर जब आपको लगे कि हाँ आपके गट्टे सारे बनकर तैयार हैं इसी तरीके से, तो आपको अपने सारे गट्टे रखने हैं और उनको बीच में से चाकू से या छुरी की मदद से काट देना है, कुछ इस तरीके से जैसे हमने काटा है। या फिर आप चाहो तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हो। फिर जब आपको लगे कि आपका पानी जो आपने उबालने के लिए रखा था वो एकदम उबल चुका है अच्छी तरीके से, तो आपको उसमें अपने गट्टे ऐड कर देने हैं जितने भी आपने बनाए हो। और अगर गलती से आपसे सारे गट्टे एक के ऊपर एक डल जाए तो टेंशन नहीं लेनी, उनको छुरी या चम्मच की मदद से अलग अलग कर देना है और पकने के लिए छोड़ देना है। और जब आप देखोगे कि आपके गट्टे ऊपर आकर तैरने लगे हैं कुछ इस तरीके से जैसे हमारे आ गए हैं, तो आप समझ जाना कि आपके गट्टे एकदम उबल चुके हैं, जिनको उबलने में लगभग 10 मिनट तो लगेंगे ही कम से कम। 10 मिनट बाद गट्टों को बाहर निकाल लेना, जब वो उबल जाए अच्छी तरीके से और थोड़ा ठंडा कर लेना। फिर आपको उनको बराबर बराबर हिस्सों में काट लेना है, कुछ इस तरीके से जैसे हमने काटा है, ठीक है। अब काटने के बाद आपको एक बर्तन में फिर से ऑयल लेना है और ऑयल आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो। ऑयल के गर्म होने के बाद आपको उसमें अपने गट्टे ऐड कर देने सारे फ्राई करने के लिए। सारे गट्टे ऐड करने के बाद आप उनको अच्छे से मिक्स कर देना ऑयल के साथ और थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। अब जब आपको लगे कि आपके गट्टे एकदम अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं तो आप उनको बाहर निकाल लेना किसी अलग बर्तन में या फिर अलग प्लेट में। और फ्राई होने के बाद आपके गट्टे कुछ इस तरीके से लगेंगे। अब गट्टों को फ्राई करने के बाद बारी है उनको बनाने की। बनाने के लिए आपको फिर से एक बर्तन में ऑयल ले लेना है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और उसमें डाल देना थोड़ा सा जीरा या फिर अजवाइन और अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर देना। साथ में नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद आपको सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उनको चला चला कर पका लेना है, यानी कि पकने के लिए छोड़ देना है। और आपको जब लगे कि आपका मसाला एकदम अच्छी तरीके से भुन चुका है, यानी कि मसाले का साथ छोड़कर तेल भागने लगे, तो उसमें अपने फ्राई किए हुए गट्टे ऐड कर देना। गट्टे ऐड करने के बाद आपको उनको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आपके सारे गट्टे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और मसाला गट्टों से अच्छी तरीके से चिपक जाए। गट्टों को मसाले के साथ मिक्स करने के बाद आपको उसमें पानी ऐड कर देना है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। जितनी भी आपको उसमें तरी रखनी हो या शुरुआ रखना हो उसके हिसाब से आपको उसमें अपना पानी ऐड कर देना है और पानी को अच्छे से मिक्स कर देना है गट्टे और मसालों के साथ। और पानी में एक उबाल आने तक आपको उसको अच्छे से चलाते रहना है। जब आपको दिखे कि आपके पानी में उबाल आ चुका है तो आपको उसमें ऐड कर देनी है कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके। कसूरी मेथी डालने के बाद आपको उसको भी मिक्स कर देना है और मिक्स होने के बाद आपको गैस का फ्लेम कर देना है बंद
तो आपके गट्टे एकदम बनकर तैयार है, यानी कि गट्टे की सब्जी आपकी बनकर तैयार है। जब आपके पास खाना बनाने के लिए कोई भी सब्जी ना हो तो आप इसको बनाकर खा सकते हो या फिर मुझे भी खिला सकते हो, बाकी चॉइस इज़ योर।